बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद यूनुस चौधरी। आप देख रहे हैं गुजरांवाला सिचुएशन रूम। जैसा कि आपको पता है 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में। गुजरांवाला ज़िले की 6 नशिस्तें थी। 6 नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 4 MNA मुंतखब हुए हैं, जिनमें चौधरी हामद नासर चट्ठा साहब के बेटे चौधरी अहमद चट्ठा साहब, राना बिलाल जाट साहब, चौधरी सानुल्लाह विरक साहब और मुबीन आरफ जाट साहब। 2 नशिस्तों पे लाला असदुल्ला पापा और मिसिज तारक की नशिस्त जो है ना, इनके पास रिज़ल्ट हैं, ये कहते हैं हम जीते हुए हैं, लेकिन हम जो है ना हमें ये रिज़ल्ट नहीं दे रहे आर ओ साहब। अभी ये तकरीबन 10 दिन हो गए हैं इलेक्शन हुए, मैं जब आपको ये व्लॉग बना रहा हूँ। आरहम मुबीन जाट साहब के हवाले से मैं बात करूँगा। काफ़ी गुजरांवाला में के बोला जा रहा था, काफ़ी मीडिया वाले भी जो लोकल इधर चैनल्स हैं, वेब चैनल हैं या यूट्यूबर हैं, फेसबुक के पेज हैं जिनके, वो हमारे भाई हैं, वो कह रहे थे कि जी कोई सनतकार हैं, उनके साथ मिलके वो शहबाज शरीफ को मुलाकात कर रहे हैं। कोई उन्होंने बोला जी मैंने इतने हैवी वेट खुर्रम दस्तगीर को जो है ना शिकस्त दी है, तो मुझे मिनिस्ट्री दें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगली सदारत मेरे कहने पे दिए जाए। तो मैंने एक व्लॉग किया था कि जी मुबीन आरफ जाट साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कप्तान के साथ डट के खड़े हुए हैं, वो कहीं भी नहीं जाने वाले। मेरे जो ज़राए हैं, मेरे जो रिसोर्सेज से उनके हवाले से मैंने बात की थी पूछ के, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में एफिडेविट जो जमा हो गए हैं, वो मुबीन आरफ जट साहब का भी हो गया, वो कप्तान के साथ खड़े हैं। चौधरी सानुल्लाह विरक साहब हैं, कामोकी से MNA हुए, उनका भी हो गया, राना बिलाल जाट का भी, और चौधरी अहमद चट्ठा साहब का भी हो गया। तो बाकी 2 नशिस्तें हैं, उनमें लाला असदुल्ला पापा जीते थे। वो कहते हैं मेरी 12,000 की लीड थी, मुझे हराया जा रहा है। और वो अपने इंटरव्यू में, मुझे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था और दोस्तों को भी, गुजरांवाला के लोकल मीडिया सोशल मीडिया पे उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने बोला जी 2 बातें उन्होंने बोली हैं। कहते हैं कि मुझे कहते हैं, आज भी कहते हैं कि आप जो है ना मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करें तो अपना रिजल्ट जीत का ले लें। ठीक है। दूसरा, लाला असदुल्ला पापा साहब ये कहते हैं जी उस्मान इब्राहिम जामिया मस्जिद में जाए और हलफ दे दे कि मेरा बेटा शाहद उस्मान इब्राहिम वोटों के साथ जीता है, बिल्कुल सही जीता है, तो मैं जाके उसके गले में हार पहनाऊँगा। उधर किला दीदार लद्दे वाला वड़ैच और किला दीदार सिंह की जो सीट है, मिसिज तारक महमूद, उन्होंने भी 9 मई के बाद काफ़ी मुसीबतें झेली हैं, पार्टी के साथ खड़े रहे थे। वो भी कहते हैं दी हम जीत गए हैं, हम जो है ना ये मैंडेट जो है ना इमरान खां की मानत है, इधर के लोगों ने हमें वोट दिए हैं, तो हम आराम से नहीं बैठेंगे, अपना हक लेंगे और इंशाल्लाह ताला हम MNA का रिज़ल्ट लेके तो असम्बली में जाएंगे, हम अपने इलाके की नुमाइंदगी करेंगे। उनके नीचे तशक्कल अब्बास वरैड साहब हैं, दो और MP हैं, वो भी PTI के जीते हैं। तारक गुज्जर साहब PP 63 से MPA मुंतखब हुए, उनके मतलब बड़ी ख़बरें आ रही थी जी उनकी भी मुलाकात हो गई है, मरियम नवाज से हो गई है, मुलाकात करके आ गए हैं, फ़लाँ से मुलाकात हो गई है, नून लीग में अभी गए, वो भी नहीं गए। उन्होंने भी आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में अपना एफिडेविट जमा करा दिया है। 4 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के और 5 MPA, इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में अपना एफिडेविट जमा करा दिया है। वो इमरान खां के साथ खड़े हैं, उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जो सियासतदान नए आते हैं वो फसली बटेरे हम जिसको बोलते हैं, इधर उधर जाते हैं। जो किसी के नज़रिए पे आके सियासत करते हैं वो फिर नज़रिए पे खड़े होते हैं। आरहम बीन जाट साहब का फैक्ट्री और उनका गोदाम सील किया गया, उनका फार्म सील किया गया। सानुल्लाह विरक साहब का अभी MNA होने के बाद उनको भी यही आफरे करते थे कि नून लीग ज्वाइन करें, उनको वोट दें तो जो है ना हम आपको बरात देंगे, जैसे होता है सियासत में चलता है पाकिस्तान की में।
وہ نہیں مانے، ان کی جو ہے نا رائس مل کو بند کر دیا گیا، ان کو میٹر ان کے کاٹ دیے گئے۔ اس سے پہلے جب 9 مئی کا واقعہ آیا اس پہ کافی ان کے جو ہے نا نقصانات ہوئے تھے۔ تو بات کرنے کا فی الحال مقصد یہی ہے، وہ کپتان کے نظریے پہ تھے، کپتان کے ویژن پہ تھے، وہ کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کپتان کے نظریے کو لے کے نیا پاکستان کا جو نعرہ ہے اس پہ چلیں گے، اور اس پاکستان کو ان بحرانوں میں نکالنے میں اپنا جو ہے نا کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، فی الحال میں نے یہ آپ کو گوجرانوالہ کی آج کی صورتحال ساری بتا دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے ولاگ میں ہم مزید گوجرانوالہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون جو کہتی تھی کہ ہم ہر بار کلین سویپ کرتے ہیں، جن کی 30 35 40 ہزار کی لیڈ ہوتی تھی، وہ کیسے ہار گئے ہیں، اس کے میں آپ کو حقائق بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کل کے بلاگ میں۔ مسلم لیگ نون اتنے ہیوی مارجن سے جیتی تھی تو وہ کیوں جو ہے نا اس بار سیٹیں لوز کی ہے اس نے، اس پہ میں کل بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا بلاگ دیکھیں، مجھے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کیا کریں میرے چینل کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔